दोस्तों, इंतहाई भयानक खबर आ रही है कि जहां यूक्रेन और रूस की टक्कर जारी है, वहीं पर अब ईरान और अमेरिका के दरमियान भी खतरनाक टक्कर होना शुरू हो गई है। सीरिया के अंदर ईरानी फोर्सेस और अमेरिका की फोर्सेस का एक दूसरे पर अटैक। अमेरिका की 4 बेसिस के ऊपर 40 रॉकेटों से हमला किया गया। अल उमर ऑयल फील्ड और कोनेको नेचुरल गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। फिर अमेरिका की तरफ से भी यह खबर आई है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने भी ईरान के जंगजुओं के ऊपर स्ट्राइक की है। अल जजीरा न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है कि इन हमलों में अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत और 5 फौजियों की जख्मी होने की इतला मिली है। इन हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत ही भयानक कशीदगी बढ़ गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ये बहुत ही लंबे अरसे से इस चीज से अवॉइड किया जा रहा था, लेकिन वो आज हो गया है। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी जंग है वो ईरान के अंदर या अमेरिका के अंदर तो नहीं हुई, बल्कि सीरिया के अंदर जाकर हो गई है। और दोनों मुमालिक, अमेरिका और ईरान वाले, सीरिया के मैदान के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सैन्य टकराव का पूरा मामला दरअसल है क्या, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान और सीरिया बना है जंगी मैदान। शाम के अंदर 4 अमेरिकी बेस के ऊपर खतरनाक हमले हुए हैं, जिसके बाद यह तनाव नए मोड़ पर आ चुका है। 4 अमेरिकी बेस के ऊपर तकरीबन 40 रॉकेट दागे गए हैं और अल उमर ऑयल फील्ड और कोनेको ऑयल गैस फील्ड के ऊपर ये हमले करके इसको टारगेट बनाया गया था। इन हमलों के बाद अमेरिका के जेट्स ने भी ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी और ये तनाव 23 मार्च को अमेरिकी बेस के ऊपर जब ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद ये तनाव शुरू हुआ था। और फिर ये तनाव बढ़ते बढ़ते देखिए कहां तक पहुंच चुका है। अमेरिकी एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत और 5 फौजी जख्मी होने के बाद लगातार मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन बढ़ती हुई जा रही है। वहीं अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा और भारी नुकसान पहुंचाया है। क्या यही ट्रिगरिंग पॉइंट था कि मिडल ईस्ट के अंदर एक नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? क्या इस चीज को मान लिया जाए कि वाकई ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वॉर फ्रंट है वो खुल चुका है, या फिर ये बढ़ेगा या फिर यहीं तक रुक जाएगा? दोस्तों, आप जरा देखें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू से ही हालात बहुत ज्यादा खराब रहे हैं। 1997 के बाद जब आयतुल्लाह खामनी आए थे, अब आप ये भी देखें कि इनके दरमियान जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी वो भी मुकम्मल तौर पर बंद और फेल हो चुकी हैं। और अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया था और दबाव डाल रहा था कि ईरान वाले अपना जोरी प्रोग्राम रोक दें और अपने एटमी मिसाइलों का ख्वाब छोड़ दें। अभी रिसेंटली जो ईरान और सऊदी अरब के जो डील करवाई है चाइना ने, उससे अमेरिका को बहुत ही भयानक चोट लगी है। इस चीज को देखें तो ईरान ने जहां यूक्रेन की तबाही और धज्जियां उड़ाई हैं रूस को अपने खतरनाक ड्रोन देकर, और यही चीज बताई जा रही है कि अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान की बढ़ती हुई ताकत को दबाया जाए। ईरान के अंदर एक और चीज भड़क रही है कि ईरान का जो कासिम सुलेमानी अमेरिका वालों ने मारा था, ईरान ने अभी तक उसका बदला नहीं लिया है। दोस्तों, ये भी इतला दी जा रही है कि जी जिनपिंग जब मॉस्को गए थे, उन्होंने पुतिन को कुछ ऐसा कहा था कि आप यहां पर भी फ्रंट खोलें और मिडिल ईस्ट के अंदर भी फ्रंट खोलें, क्योंकि अमेरिका की जो आर्म इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, ताकि अब अमेरिका जो पहले से ही दबाव का शिकार है इसके ऊपर और ज्यादा दबाव डाला जा सके। अमेरिका वाले जहां मिडिल ईस्ट के अंदर अपने पुराने एयरक्राफ्ट तैनात कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ये यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन वालों को और नेटो को अपने जो एडवांस फाइटर जेट हैं वो दे रहे हैं, ताकि रूस को शिकस्त दी जा सके। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या यूक्रेन रूस की जंग के बाद अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होने वाली है या नहीं।